हर हर महादेव प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व। भगवान शिव की आराधना का सबसे शुभ और शक्तिशाली दिन माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक जिनका नाम ही सत्य है, जो कैलाश के स्वामी हैं, औघड़ दानी हैं, भोलेनाथ है, ऐसे महादेव की सबसे पावन रात्रि महाशिवरात्रि साल 2026 में बेहद खास सहयोग लेकर आ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि महाशिवरात्रि 2026 की सही तारीख क्या है? महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सटीक समय कौन सा है? चारों पहर की पूजा किस समय करनी चाहिए? और वह कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में भी हो जाए तो व्रत का फल कम हो सकता है? भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि 2026 की सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त, निशिता काल का महत्व, चारों पहर की पूजा का सही समय, क्या करें और क्या ना करें, और एक अद्भुत व्रत कथा जो आपकी भक्ति को और गहरा कर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात आने वाली है जो शायद आप आज तक नहीं जानते होंगे। तारीख और शुभ मुहूर्त। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर शिव भक्त के मन में है, महाशिवरात्रि 2026 कब है? साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। यह दिन अपने आप में इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह रविवार को पड़ रही है, जो सूर्य देव का दिन माना जाता है और शिव सूर्य का विशेष योग बनता है। अब बात करते हैं चतुर्थी तिथि की। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से महाशिवरात्रि का व्रत रात्रि प्रधान होता है, इसलिए असली पूजा का महत्व रात में माना गया है। और अब आता है सबसे पावन समय, निशिता काल, यानी सबसे शुभ समय, रात 12:09 से 12:59 तक है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यही वह समय है जब फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ था और यही वह क्षण माना जाता है जब महादेव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए अगर आप पूरे दिन या पूरी रात पूजा नहीं कर सकते तो भी निशिता काल में की गई सच्चे मन की पूजा आपके जीवन में अद्भुत फल दे सकती है। चारों पहर की पूजा का महत्व। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है। हर पहर की पूजा का अपना अलग अलग महत्व है। पहला पहर संध्या के बाद, दूसरा पहर रात का मध्य भाग, तीसरा पहर आधी रात के बाद, चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त के आसपास। मान्यता है कि जो भक्त चारों पहर में शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। अगर चारों पहर संभव ना हो तो कम से कम निशिता काल में पूजा अवश्य करें। क्या करें क्या ना करें, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, क्योंकि कई बार हम श्रद्धा से पूजा तो करते हैं लेकिन अज्ञानवश कुछ ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो भगवान शिव को प्रिय नहीं होती है। क्या करें? शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, धतूरा, भांग और आक के फूल अर्पित करें, सफेद चंदन, कच्चा दूध, जल या गंगा जल से अभिषेक करें। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखें। बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। भक्तों, महादेव भाव के भूखे हैं। अगर सामग्री कम भी हो लेकिन श्रद्धा सच्ची हो तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। क्या ना करें? शिवलिंग पर तुलसी पत्र कभी ना चढ़ाएं। सिंदूर, हल्दी या केतकी का फूल अर्पित ना करें। व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसी भोजन से दूर रहें। झूठ, क्रोध और अपशब्द से बचें। याद रखिए भक्तों, महाशिवरात्रि केवल भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि यह है आत्मसंयम, साधना और शिव तत्व में लीन होने का पर्व। अब सुनिए एक छोटी सी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कथा। शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एक शिकारी जंगल में भटक गया। भूख प्यास से परेशान होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था।
रात भर जागते रहने के लिए वह अनजाने में पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा और उसके साथ जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रही। उसे पता भी नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसकी अनजानी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो गए और जब उस शिकारी का अंत समय आया तो स्वयं भगवान शिव उसे मोक्ष देने आए। भक्तों, इसलिए इस रात्रि को जागरण व्रत और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इस कथा का अर्थ साफ है। अगर आप सच्चे मन से बिना छल कपट के अनजाने में भी शिव की आराधना करते हैं तो भोलेनाथ आपकी झोली खाली नहीं रहने देते। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयुक्त लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो महादेव का सच्चा भक्त है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है धर्म, भक्ति और शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और दुर्लभ जानकारियाँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।